हम किसी के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं तो कहते हैं हमारे कर्मास भी एक्सचेंज होते हैं, किसी के पॉजिटिव है और किसी के नेगेटिव है। तो जिसके नेगेटिव है वो पॉजिटिव से लेता तो पॉजिटिव ले लेता है, बट जिसके पॉजिटिव है वो नेगेटिव लेता है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ है क्या कि हमारे कर्मास ऐसे एक्सचेंज होते हैं जब हम फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं किसी के साथ? कई लोगों का ट्रॉमास बहुत डीप इनसाइड स्टोर होता है एंड नॉट फ्रॉम दिस लाइफ, दे आर टेकिंग इट फ्रॉम कैरिंग इट फ्रॉम मेनी लाइफ। माई वन ऑफ द क्लाइंट, शी वॉज हर्ट बैडली और उसने बोला कि अब मैं कभी नहीं चल पाऊंगी, बहुत ही ज़्यादा उसको एक्स थे, बट विद इन 3.5 months शी स्टार्टेड वॉकिंग। बिल्ली रास्ता काटी एक अशुभ माना जाता है और दिवाली के दिन वही बिल्ली ढूंढ ढूंढ के लोग अपने घर पे रखना चाहते हैं कि बिल्ली लक्ष्मी जी का रूप होती है। True. तो बोथ आर द बिलीव्स। हमारी गली में चलता है इंसान बोलते हैं आई एम स्पिरिचुअल, तो आप क्या कहेंगे, आप किस व्यक्ति को कहेंगे कि वो सच में स्पिरिचुअल है? बट दीदी, जैसे आपने बोला कि एफर्मेशंस हमेशा प्रेजेंट में होनी चाहिए, बट वो जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, अब मैं बोल रही हूँ कि मैं 30 जून को मेरे अकाउंट में 4 करोड़ रुपया है, मैं यूनिवर्स को थैंक्स कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन मेरा बिलीव सिस्टम कह रहा है कि नहीं। तो वो जो कॉन्फ्लिक्ट है दिमाग में और हमारी एफर्मेशन, हमारे बोलने में और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो ये डिफीट है, ये हम इसको कैसे कंट्रोल करें, किस तरीके से हमारी एफर्मेशंस करेक्ट जाएं, प्रिसाइजली जाएं, और ये कॉन्फ्लिक्ट को कैसे कम किया जाए? ये कॉन्फ्लिक्ट आपका करते करते कम होगा, ठीक है। अगर आप लाख सोच रहे हो, ठीक है, आप बोल रहे हो कि मेरे पास 4 करोड़ रुपए जून तक, 30 जून तक, और आप सोच रहे हो नहीं यार मेरे पास तो ये बिल्स हैं, ये हैं, ये है, ये करना है, ये करना है, नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, एंड यू गिव अप, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे पास 4 करोड़ रुपए हैं, आप जी रहे हो उस 4 करोड़ रुपए को, आपका बिल आया 30,000 रुपये का, आपने कहा कि यार 30,000 रुपये का बिल है, मेरे पास तो 3 करोड़ रुपए है, तो वो 30,000 रुपये का बिल नहीं दिखेगा। आप अपने बिल्स को ज़्यादा देख रहे हो, आप अपने अबंडेंस को कम देख रहे हो। तो पहले अफर्मेशन से पहले आप ग्रेटफुलनेस प्रैक्टिस करो, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो कि जो भी था मेरी लाइफ में, अगर वो आज नहीं है तो जो है वो कितनों के पास नहीं है। वाओ, सो पावरफुल। ओके मैम, जैसे मैं बैक टू चक्रास, चक्रास में जैसे चक्रास की भी हीलिंग होती है। मतलब मुझे ऐसा लगता था पहले कि ये मिथ है, डिस्टेंस हीलिंग, ठीक है, मेरा शरीर वहाँ पे नहीं है, मैं जो इंसान मुझे हीलिंग दे रहा है वो मेरे आसपास नहीं है। और मैंने ऐसे बहुत सारे हीलर्स को पैसे भी दिए हैं कि वो किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे घर में बैठ के वो हीलिंग कर रहा है मेरे लिए। वो हीलिंग्स किस तरीके से होती है, वो काम कैसे करती हैं, और मैंने कुछ हीलर के साथ वो फील भी किया है, मुझे वो मैंने वो आपके साथ फील किया है, आपने मुझे डिस्टेंस हीलिंग दिया, ठीक है। मैं आज तक वो चीज़ समझ नहीं पाई, बट मैं उस चीज़ से बहुत काम हुई। लेकिन वो होता कैसे है, किस तरीके से ये चीज़ काम करती है कि आप दूसरे शहर में बैठे हुए हैं और आपकी बॉडी यहाँ पे उस चीज़ को फील कर रही है। आपने बताया कि चक्रास, आपका चक्रास हैं, आपने हाथ लगाया, आपने उस चीज़ को हील किया, बट इतनी दूर से कैसे? तो इतनी दूर से हम लोग फ़ोन पे कैसे बात करते हैं? फ्रीक्वेंसी, वो तो एयरटेल की मेहरबानी से करते हैं। एयरटेल की मेहरबानी भी वायर्स के थ्रू है, ठीक है। आप कभी, हमेशा से फ़ोन नहीं था, ठीक है, पहले हम लोग लेटर्स लिखते थे, उसके बाद से फ़ोन आया तो वो विद इन सिटी होता था, फिर वो इंटरनेशनल भी होने लगा, ठीक। तो वो इंटरनेशनल भी आप यहाँ बैठ के बात कर सकते हो थ्रू फ्रिक्वेंसीज। एवरीथिंग इज़ एनर्जी, एवरीथिंग इज़ फ्रिक्वेंसी। तो आई टेक यू एज अ एनर्जी बॉडी, आई डोंट टेक यू एज दिस बॉडी, physical body. I take you as an energy body. We all have energy body. I have energy body. So the energy body gets healed, and when energy body gets healed, physical body gets healed automatically.
ठीक है। हम लोग आपकी एनर्जी बॉडी को काम करते हैं, या तो हम वीडियो कॉल पे हील कर रहे हैं। अगर वीडियो कॉल पे हील कर रहे हैं तो हम आपको देख रहे हैं उसी टाइम पे, उस मोमेंट पे। अगर हम लोग वीडियो कॉल पे नहीं भी कर रहे हैं तो हमारे पास एक either we can sketch you, we can make a sketch of you and give a healing, we can do proxy healing, like किसी भी चीज़ को मैंने बोल दिया कि I feel this is Anushka and I am healing Anushka here, and अगर वो भी नहीं करना है तो we just feel that you are here, Anushka is here, energy body is here, and universal healings goes to Anushka. ओके यूनिवर्सल हीलिंग, वी आर ऑल अंडर वन सन, ठीक है। तो उस सन की एनर्जीज हमें सेम मिल रही हैं, तो वैसे यूनिवर्सल एनर्जीज भी हमें सेम ही मिलती हैं। वो जब मिसअलाइंड हो जाती है तब हम उसको बैलेंस कर रहे हैं। तो हम उसको बैलेंस कैसे कर रहे हैं? यूनिवर्सल हीलिंग्स को आपकी तरफ और भेज के। जैसे अगर किसी की ऑक्सीजन कम है तो हम उसको ऑक्सीजन सिलेंडर लगाते हैं, ठीक है, कि उसको सबको ऑक्सीजन पूरी मिल रही है जितनी अवेयर है, बट आपके बॉडी काम नहीं कर रहा है, आपके लंग्स में प्रॉब्लम है, तो आपको एक्सटर्नल हेल्प मिल रही है। तो दैट इज़ एक्सटर्नल हेल्प टू योर एनर्जी। सो वाइल डूइंग दिस हीलिंग आपके ऊपर कभी कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आपकी बॉडी पे कुछ आता है? बिकॉज आप एक ऐसे शरीर या ऐसी एनर्जी को हील करने की कोशिश कर रहे हैं जो ड्रेन्ड है। ऐसा कभी हुआ है दीदी कि आपको वो ड्रेन फील हुआ है उसकी एनर्जी से या सामने वाले की एनर्जी से? इनिशियली यस होता है, जब आप बहुत इनिशियली एकदम सीख रहे हो और आपको लगे, एक होता है ना, एक क्रेज़ होता है, एक्साइटमेंट होता है कि नहीं मैंने ये नया सीखा है, वो विल गिव इट टू यू ऑल्सो, ठीक है। तो हम लोग उसको एनर्जाइज करते हैं कि नहीं हमें इसको एनर्जी देनी है, ये करना है, तो हमें भी उसका एनर्जी इम्पैक्ट होता है। सबसे पहले हमें ये मानना है कि मैं किसी को हील नहीं कर सकती। आई एम नॉट द पावर, आई एम नॉट द पर्सन हु कैन हील एनीबडी, ठीक है। हीलिंग सिर्फ यूनिवर्सल होती है, यूनिवर्सल एनर्जीज कैन हील यू, आई कैन नॉट हील यू, आई एम नो वन टू हील यू, इट इज़ यूनिवर्स हु इज़ हीलिंग यू, आई एम जस्ट द स्विच हु इज़ पावरिंग ऑन इट फॉर यू। दी मैंने कहीं पढ़ा था ये, और कुछ लोगों से क्योंकि जानने की इच्छा रहती है, पूछा भी था। हम किसी के साथ फिज़िकल रिलेशनशिप बनाते हैं, ठीक है, तो फिज़िकल होते हैं, तो कहते हैं हमारे कर्मास भी एक्सचेंज होते हैं, और उस वजह से मतलब किसी के पॉजिटिव है और किसी के नेगेटिव है, तो जिसके नेगेटिव है वो पॉजिटिव से लेता तो पॉजिटिव ले लेता है, बट जिसके पॉजिटिव है वो नेगेटिव लेता है तो उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये कुछ है क्या कि हमारे कर्मास ऐसे एक्सचेंज होते हैं जब हम फिजिकल रिलेशनशिप बनाते हैं किसी के साथ? डेफिनेटली कर्मास एक्सचेंज डेफिनेटली होते हैं जब आप फिजिकल रिलेशनशिप बना रहे हो, बिकॉज यू आर इंटरचेंजिंग योर DNA विद दैट पर्सन, you are in interchange with your saliva, with your sperms or anything fluids which is interchanging, तो आपके जो कर्मास हैं वो भी साथ में चेंज हो रहे हैं। बट जो कर्मास हैं वो ऐसे आप कह रहे हो कि पॉजिटिव वाले ने नेगेटिव के ले लिए, दोनों के इंटरचेंज होते हैं, और जो पॉजिटिव है वो 100% पॉजिटिव नहीं हो सकता, जो नेगेटिव है वो 100% नेगेटिव नहीं हो सकता, बट तभी उसको कार्मिक पार्टनर्स कहा जाता है। जो आपके पार्टनर्स होते हैं, दे आर योर कार्मिक पार्टनर्स, नॉट योर सोलमेट्स। दे कैन बी योर सोलमेट्स और दे कैन नॉट बी योर सोलमेट्स। तो जो भी आप रिलेशनशिप्स लेते हो, बनाते हो लाइफ में, दे आर योर कार्मिक पार्टनर्स, कार्मिक रिलेशनशिप्स। तो डेफिनेटली आप वो करते हो और वो आपको इम्पैक्ट करते हैं। तो जैसे दीदी आजकल जिस तरीके से वन नाइट स्टैंड्स का कल्चर बढ़ रहा है, I have met people who have slept with more than 50 people, more than 60 people, 100, even 100. How do you think कि वो उनकी एनर्जी को किस तरीके से इम्पैक्ट करता है और किस हद तक इम्पैक्ट करता है? तभी आजकल डिजीज़ेस बढ़ रहे हैं, ठीक है। पहले ये कल्चर सिर्फ वेस्टर्न में था जी, ठीक है। आप 100 लोगों के साथ सो रहे हो, वो आपको मॉडर्न नहीं बना रहा है, वो आपको वेस्टर्न बना रहा है। यू आर फॉलोइंग वेस्टर्न कल्चर, बट वेस्टर्न पीपल डोंट कैरी द इमोशंस विद दैट, ठीक है। आप अगर मैरिड हो, आप किसी और के साथ वन नाइट स्टैंड कर रहे हो, तो वो आपको क्या कर रहा है?
वो आपको एक गिल्ट में ले जा रहा है, रिग्रेट में ले जा रहा है, और वो आपका स्टोर हो रहा है आपके चक्रा में, और फिर वो आपके ऑर्गन्स को इम्पैक्ट कर रहा है, बाकी सब चीज़ों को इम्पैक्ट कर रहा है, और बैक ऑफ द माइंड आपको यही चल रहा है, यार आई एम चीटिंग माई पार्टनर, और ऐसे सब कुछ आप उसके बारे में सोचे जा रहे हो। तो आपको अगेन वही एनजाइटी हो रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, वही सब चीज़ हो रही है, आपके वूम को हार्म कर रहा है, राइट। क्योंकि आप अनसेफ सेक्स कर रहे हो, आप मल्टीपल सेक्स कर रहे हो, और आपको हर तरीके से वो कर रहा है। आप अगर आपको उसके साथ पॉइंट ऑफ व्यू अटैच नहीं है तो आप करो, अगर आप उसके साथ इमोशंस कैरी नहीं कर रहे हो और आपको राइट और रॉन्ग में नहीं फंस रहे हो तो आप कुछ भी करो। लेकिन अगर आप अपने बिलीव्स की वजह से राइट रॉन्ग में जा रहे हो, गुड बैड में जा रहे हो, आप इम्पैक्ट्स में जा रहे हो, कुछ भी जा रहे हो, तो आपको नहीं करना, ठीक है। फिर आप वो जो है आप कर्मास नहीं ले रहे हो, आप वो फन के लिए कर रहे हो। लाइक इन one of my foreign clients, he said कि vagina is also a muscle. So just like I'm using all my other muscles, I'm using my vagina also, and I don't mind कि I'm using it with many guys. Yeah. So if you are not having any point of view around it, it is your decision. But please do not like आजकल के जो सीरीज आ रहे हैं वो जो दिखा रहे हैं, दे आर प्रमोटिंग वेस्टर्न कल्चर, एंड वही हमारे यूथ फॉलो कर रहा है, इनरिस्पेक्टिव ऑफ व्हाट उनको सही लगता है, उनको गलत लगता है, क्योंकि उनको किसी को अल्कोहल सूट नहीं करती है, बिकॉज उसके सोशल सर्कल में पी रहे हैं तो उसको भी पीना है, उसको भी ड्रग्स करना है, बिकॉज सोशल सर्कल में उसको बैठना है, तो लोग बोलेंगे यार तू तो बड़ा आउटडेटेड है, तुझे तो हम बहुत ही ममाज बॉय है या ममाज गर्ल है, तुम ऐसा कर रहे हो। तो लोग सोसाइटी प्रेशर में आके बहुत कुछ कर रहे हैं। इट इज़ ऑल, अगर आप अपने ऊपर से करना चाह रहे हो तो आप करो, आपके डेफिनेटली आपकी जो भी चीज़ें आप कर रहे हो आपके कर्मास में तो इंक्लूड हो ही रहा है, लेकिन आपको फिजिकली कितना इम्पैक्ट कर रहा है, आपको इमोशनली कितना इम्पैक्ट कर रहा है, वो बहुत ज़रूरी है। मतलब मैंने काफ़ी लोग देखे हैं बोलते हैं कि मैं बहुत स्पिरिचुअल हूँ, हर मतलब आज मैं बोलूँगी हर गली में चलता हुआ इंसान बोलते हैं आई एम स्पिरिचुअल। तो आप क्या कहेंगे, आप किस व्यक्ति को कहेंगे कि वो सच में स्पिरिचुअल है? एक्चुअली में सब लोग स्पिरिचुअल है, हम लोग सब स्पिरिट से बने हुए हैं। आप उसको स्पिरिट बोलो, एनर्जी बोलो, सोल बोलो, कोई भी नाम दे सकते हो, ठीक है। तो हर कोई स्पिरिचुअल है और हर कोई पैदा ही ऐसा होता है, बट हम लोग एज वी ग्रो अप हम लोगों को कभी पढ़ाया नहीं जाता कि आप मंत्र चांट करो, आप सोल के बारे में जानो। आप सिर्फ आप एक बच्चे को रिलीजियस बनाते हो। हर कोई बंदा, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैनी, हर लोग अपने ग्रंथ उनको पढ़ाते हैं। इवन अगर मैं बोलूँ हिंदुज़म में तो लोगों को पता भी नहीं होता ग्रंथ, वेद, वो थोड़ी सी कुछ आरती होती हैं वो उनको पता होती हैं, और वो भी वो बुक्स में से देख के बोलते हैं। सिख लोग अपने बच्चों को ज़रूर पढ़ाते हैं ग्रंथ के मामले में, मुस्लिम्स भी पढ़ाते हैं, बट वो अपने बच्चों को रिलीजियस बनाते हैं, और उसमें कोई बुराई नहीं है कि आप अपने रिलीजन को जानो, जिस भी रिलीजन में आप पैदा हुए हो आप उसको जानो, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप उसको ग्रो करने का मौका नहीं देते हो एज अ बीइंग, ठीक है। जो आप जिस रिलीजन में पैदा हुए हो आप उसको तो जानो, बट ये नहीं है कि आप हिंदू पैदा हुए हो तो आप मुस्लिम को नहीं अच्छा मान सकते हो, क्या वो गंदा ही पैदा हुआ था, या सिख अच्छे नहीं है, या ऐसा कुछ नहीं होता है। ऑल ऑफ अस आर ह्यूमंस, और ह्यूमैनिटी जो है ये नहीं पढ़ाई जाती स्कूल्स में। स्पिरिचुअलिटी नहीं पढ़ाई जाती स्कूल में। स्पिरिचुअलिटी मतलब सब कुछ, योगा, अच्छा खाना, सात्विक खाना, आप ब्रेथ वर्क, ये मेडिटेशंस, ये सब अगर स्कूल में सिखाया जाए तो जो आजकल बच्चों को प्रॉब्लम्स हैं, वो सुसाइडल हैं, उनको डिप्रेशन है, छोटे छोटे बच्चों को, हम लोग जब 8th 10th 12th तक भी हम लोगों को डिप्रेशन नहीं पता था क्या होता है, हम लोगों को इतना प्रेशर नहीं था। आजकल के बच्चों को अगर मार्क्स नहीं आए तो वो सुसाइड कर लेता है, माँ ने फ़ोन देने के लिए मना कर दिया। दिस वाज वन ऑफ माय क्लाइंट, उसकी माँ ने उसको फ़ोन नहीं दिया एंड ही अटेम्प्टेड सुसाइड। फ़ोन की वजह से बस? हाँ, कि उसको फ़ोन देने के लिए मना कर दिया।
तो वो चीज़ें हैं जो हम लोग नहीं समझा पा रहे बच्चों को कि क्या होता है मेंटल। हम लोग बात कर रहे हैं आजकल मेंटल अवेयरनेस के बारे में और बहुत बात कर रहे हैं, लेकिन अगर वो हमारे घर में आए तो हम लोग नहीं करना चाहते। अगर हमारा बच्चा एक रिपीटेडली कुछ गलतियां कर रहे हैं तो हम उसको डांट के चुप करा देते हैं, हम उसको थेरेपिस्ट के पास नहीं ले जाते, हम हीलर्स के पास नहीं ले जाते, हम डॉक्टर्स के पास ले जाते हैं। वो एलोपैथिक मेडिसिन देते हैं उसको, वो फॉर द टाइम बीइंग ठीक रहता है, बट लॉन्ग रन के लिए आप किसी को भी किसी भी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं बना सकते। नॉट ओनली अगर मैं एनर्जी हीलिंग की बात करूँ तो वो भी मैं किसी को भी लाइफ टाइम के लिए सजेस्ट नहीं करती हूँ। डेफिनेटली आपको चांटिंग, ब्रेथ वर्क, योगा ये सब ज़रूर करना चाहिए, आपका लाइफ रूटीन अच्छा होना चाहिए। बट अगर मैं बोलूँ कि आप रोज़ आप लाइफ लॉन्ग हीलिंग्स लेते रहो तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल ऑल्सो, एंड दैट इज़ ऑल्सो नॉट रिकमेंडेड। मैं इससे अच्छा बोलती हूँ कोई भी जो लंबे टाइम तक हीलिंग्स लेना चाहता है कि कोई भी एक मोडालिटी आप सीखो जो भी आपको अच्छी लगती है। एंजल्स है, थीटा है, कलर थेरेपी है, मैग्नीफाइड हीलिंग है, बहुत सिंपल मोडालिटीज़ हैं एंड इट जस्ट टेक लेस देन 5 मिनट्स टू प्रैक्टिस इट फॉर योर सेल्फ। और जब वो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो, तो आपकी एनर्जीज वैसे ही बैलेंस रहेंगी। जैसे कि हमने अभी बात की कि पहले आपने कभी ये वर्ड भी नहीं सुना होगा, शायद आज से 7-8 साल पहले, डिप्रेशन, एंजाइटी। दीदी इसमें सोशल मीडिया का कितना रोल है? बिकॉज़ मेरी समझ ये कहती है कि जब आप बहुत ज़्यादा एक्सपोजर आपको मिलता है, आपको बहुत अलग अलग चीज़ें मिलती हैं देखने के लिए, सुनने के लिए, तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि बच्चे पहले भी वही थे, बच्चे आज भी वही हैं, उनके पेरेंट्स भी वैसे ही थे, आज भी पेरेंट्स वैसे हैं, लेकिन जो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस नहीं है दीदी। मतलब मुझे ऐसा फील होता है कि आई थिंक सोशल मीडिया का इन्फ्लुएंस ज़्यादा है, क्योंकि जिस बारे में पता ही नहीं था उस बारे में अब बहुत ज़्यादा बात होती है, जस्ट बिकॉज 7 या 8 साल या 5 साल के बच्चे के हाथ में फ़ोन दे दिया जाता है कि आपके हाथ में फ़ोन है और आप बस नई नई चीज़ें सीख रहे हैं। तो आपका इसमें क्या कहना है कि ये कितना एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीज़ें ये सोशल मीडिया से उठी हुई चीज़ें हैं या फिर एक्चुअली आपके दिमाग में ये सब चीज़ें आपको परेशान करती हैं? ये दोनों ही चीज़ है। एक्चुअल में पहले बात नहीं होती थी, डिप्रेशन पहले भी होता था, एंजाइटी पहले भी होती थी, लोगों को पता नहीं चलता था कि हम एंजाइटी है। एंशियस हर कोई होता है। अगर मुझे आज ये पॉडकास्ट पे आना है तो एक एंशियसनेस होती है कि कैसा रहेगा, एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। एंशियसनेस ठीक है कि कैसा रहेगा, थोड़ा सा नर्वसनेस, थोड़ा सा चीज़ कि नई चीज़ है उसको अटेम्प्ट करना है, तो सबको होता है। फर्स्ट टाइम स्कूल जाते हो, फर्स्ट टाइम शादी होती है, पहला बच्चा जो होता है, हर एक पहली चीज़ में आपको एंजाइटी नहीं होती है, एंशियसनेस होता है। लेकिन जब उसको आप ओवर थिंक करते हो तो आपको एंजाइटी हो जाती है। ठीक है, पहले एंजाइटी, डिप्रेशंस होते थे, लोगों को पता नहीं चलता था, आजकल लोगों को पता चलता है और कुछ सोशल मीडिया की वजह से वो गूगल कर लेते हैं कि ये सिम्टम्स है। ठीक है, और वो सिम्टम्स, ये भी सिम्टम है, मुझे ये भी सिम्टम है, मुझे एंजाइटी है। और कई लोग तो मेडिकेशंस भी गूगल पे देखते थे, विच इज़ वेरी वेरी बैड। अगर आपको लगता है कि आपको एंजाइटी है या डिप्रेशन है तो आपको उसके लिए राइट हेल्प लेनी चाहिए। आपको उसके लिए अपने ही घर में सबसे पहले बड़ों से बात करना चाहिए, और अगर आपके घर के बड़े आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड्स से बात करो, अपने सिबलिंग्स से बात करो, वो भी नहीं सपोर्ट कर रहे हैं तो आप सोशल मीडिया पे एक पोस्ट डाल सकते हो कि आई एम सीकिंग हेल्प फॉर माई मेंटल दिस प्रॉब्लम, एंड वहाँ पे आपको जो भी गाइडेंस मिले, अच्छी गाइडेंस, वहाँ पर भी वही है कि दिस इज़ लाइक कि अगर आप सोशल मीडिया पे पोस्ट डालोगे या कुछ ऐसे हेल्प सीख करोगे तो वहाँ पर भी आपको दोनों टाइप के लोग मिलेंगे कि जो आपको फेक भी कर सकते हैं और जो जेन्युइन भी होते हैं। तो इट इज़ बेस्ट टू स्टार्ट द हेल्प विद योर होम। सो ये 2 वर्ड हैं दीदी, इसमें बहुत कन्फ्यूज़न है। आई थिंक पहले मुझे भी बहुत ज़्यादा थी, आई थिंक बहुत सारे व्यूअर्स को भी होगी। एंजाइटी और डिप्रेशन में क्या डिफरेंस है? व्हाट इज़ एंजाइटी एंड व्हाट इज़ डिप्रेशन? एंजाइटी से डिप्रेशन स्टार्ट होता है। ठीक है, पहले एंशियसनेस होती है,
हर एक चीज़ को लेकर कुछ भी नया करोगे आप, यू विल स्टार्ट टैपिंग योर फीट, ठीक है। यू विल स्टार्ट फीलिंग कि इधर उधर देख रहे हो, बातें कर रहे हो, आप कुछ भी किसी को कंसंट्रेट नहीं करोगे, यू विल नॉट बी टॉकिंग आई टू आई, यू विल बी सीइंग हियर एंड देयर, तो एंशियसनेस होती है। फिर अगर आप उसी को एंशियसनेस को, जैसे अगर कल आपका एग्ज़ाम है या आपने एक लॉटरी ख़रीदी है और आपने फुकरे देखी है, फुकरे में जब वो उसको बोलते हैं कि वैसे उसको नींद आती है और वो सपने देखता है, लेकिन जब उन्होंने इतना बड़ा अमाउंट लगाना था तो वो सो नहीं पाया। दैट इज़ एंजाइटी, बिकॉज ही वॉज ओवर थिंकिंग अबाउट दैट, ठीक है। अगर वो नॉर्मली सोता तो वो सो जाता कि नॉर्मली मुझे रेगुलर स्लीप करना, बट उसके ऊपर इतना प्रेशर था। जब आप इतना प्रेशर ले लेते हो तो आपको एंजाइटी होने लगती है, ठीक है। फिर आप उसमें खाते भी हो ज़्यादा, कई लोग तो सो नहीं पाते हैं, कुछ भी होता है। और जब एंजाइटी प्रोलॉन्ग्ड हो जाती है, किसी भी एक चीज़ को लेकर भी हो सकती है और मल्टीपल चीज़ों को लेकर भी हो सकती है, तो आपको डिप्रेशन हो जाता है। देन यू स्टार्ट इन द स्टेट ऑफ डिप्रेशन, एंड डिप्रेशन होता है तो आपको पता नहीं चलता है कि क्या क्या लक्षण हो सकते हैं डिप्रेशन के। डिप्रेशन के लिए सबसे पहले होता है इनसोम्निया, आपको नींद नहीं आती है, आप लोगों को कुछ भी जवाब देते हो, आप बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते रहते हो डिफरेंट फॉर्म्स में कि ऐसा है, आपको लगता है बंदा आपकी बात समझ नहीं रहा है, तो इट लीड्स टू डिप्रेशन। बट अपने आप मेडिकेशंस नहीं लेने चाहिए। समीक्षा जी, मुझे आपसे एक सवाल करना है कि आपने एक वर्ड बहुत यूज़ किया है इस पूरे पॉडकास्ट के दौरान, बिलीव, ठीक है, कि बिलीव सिस्टम, कि बचपन से पेरेंट्स का ये बिलीव था कि भैया उल्टी चप्पल है तो कुछ बुरा हो जाएगा, ये कुछ बिल्ली ने रास्ता काटा कुछ अपशगुन हो जाएगा। हाँ, सो मेरा आपसे ये सवाल है कि जो वो बिलीव्स थे और जो अब कूट कूट के हमारे दिमाग में भरे गए हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम पे, एफर्मेशंस के नाम पे, हीलिंग्स, ये भी तो एक तरह के बिलीव्स हमारे अंदर इंसर्ट किए जा रहे हैं ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम बात करेंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कि आप ऐसे सोचोगे तो ऐसा मिलेगा, लेकिन आपको अपने थॉट्स को प्रिसाइजली सोचना पड़ेगा। ये भी तो एक तरह का बिलीफ है ना, वो एक तरह का बिलीव हमारे अंदर इनपुट किया जा रहा है। सो मेरा सवाल ये है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिन्होंने बनाया, मुझे नहीं पता ये स्टार्ट कहाँ से हुआ, लेकिन जहाँ से ये शुरुआत हुई उस इंसान ने अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस से, जो उसने जिया उसके एक्सपीरियंस से उसने एक किताब लिख दी और हम उसको फॉलो कर रहे हैं। सो ये एक बिलीफ है। सो ये कितना ठीक है, कितना जायज़ है जब अपने पेरेंट्स की वो उल्टी चप्पल को हम कह देते हैं कि ये बिलीव है, छोड़ो, तो वो कितना जायज़ है कि एक इंसान ने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक किताब लिख दी और उस किताब के पीछे, जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक किताब का नाम भी ले देती हूँ, सीक्रेट, ठीक है, तो वो क्या है, वो उस किताब के अंदर 10 या 12 लोगों ने अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, वो उनकी लाइफ के एक्सपीरियंस है, उसको हम क्यों फॉलो करें एक नाम को लेके, दैट इज लॉ ऑफ अट्रैक्शन। व्हाई? आप मत करो फॉलो, इफ यू डोंट वांट टू, मतलब कोई भी, जितने भी लोग हैं, तो ये एक बिलीव ही हम लोगों ने एक इनपुट किया है लोगों में, ये एक बिलीव ही तो इंसर्ट किया गया है कि आप अच्छा सोचोगे तो अच्छा होगा, ठीक है। आप कह रहे हो कि 4 करोड़ रुपया है आपके अकाउंट में, लेकिन आपको बिल आ रहे हैं हर रोज के 40,000, आपको पता है आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं है, आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेंड करने की कोशिश कर रहे हो, उसके अकाउंट में 2 रुपए हैं और वो बात कर रहे हैं कि मैं 4 करोड़ की बात कर रहा हूँ कि इस तारीख को मेरे पास 4 करोड़ होंगे, तो वो कॉन्फ्लिक्ट में और ज्यादा डिप्रेशन और एंजाइटी में नहीं आ रहा है। व्हाट डू यू थिंक मैम? नो, आई डू नॉट थिंक सो, एंड एज आई सेड कि बिलीफ गलत नहीं है, ठीक है। बिलीफ सिस्टम्स जो हमारे पेरेंट्स ने हमें डाले या किसी ने भी डाले, मैं नहीं कह रही हूँ कि वो आप फॉलो नहीं करो, अगर आपको करना है तो आप करो, बट क्या आपकी लाइफ में उससे कुछ चेंज हो रहा है? क्या आप उस लाइफ से कुछ पा रहे हो? क्या वही अपना वाई पूछो कि अगर मैं ये फॉलो कर रही हूँ कि चप्पल उल्टी पड़ी है,
तो क्या मेरी लाइफ में बदल रहा है? अगर मैं थर्सडेज को बाल नहीं धो रही हूँ तो क्या हो रहा है? अगर मैं बाल नहीं कटवा रही हूँ तो क्या हो रहा है? और अगर मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो कर रही हूँ तो क्या हो रहा है? बी एन एग्जाम्पल फॉर योर सेल्फ, अपने ऊपर आजमाओ। बिलीव्स, तभी मैंने बोला था कि स्कूल्स को ये चीज़ें बचपन में पढ़ानी चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है। सबकॉन्शियस माइंड पे वर्क करो, ताकि जो हमें डिफ़िकल्ट लग रहा है आज कि 40,000 रुपये के बिल आ रहे हैं और 4 करोड़ रुपए आप नहीं इमेजिन कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको मुश्किल नहीं लगेगी, क्योंकि आपको बचपन से वो सिखाया गया है कि हाँ ऐसा होता है। देयर आर स्कूल्स जो ऐसा कर रहे हैं, अब प्रैक्टिकली कर रहे हैं, जो लोगों को सिखा रहे हैं। दे आर नॉट इन इंडिया। दुबई में एक स्कूल है जो मेरी क्लाइंट है, उनके बच्चे उस स्कूल में, एंड वो लोग बता रहे हैं कि हाँ हमारा कितना चेंजेस है। बच्चों को पता है कि देयर इज़ अ पार्ट कॉल्ड सबकॉन्शियस माइंड, देयर इज़ अ पार्ट कॉल्ड कॉन्शियस माइंड, देयर इज़ अ पार्ट। तो उस चीज़ को आप बचपन से अगर प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगा। अब अगर आप 40 साल अपने निकाल के बोल रहे हो कि अब मैं ये प्रैक्टिस करना शुरू करूँगी, तो डेफिनेटली मुश्किल होगा, लेकिन आप वो कर पाओगे अगर आप करना चाहते हो। बिलीफ लेकर आप कोई भी, अगर आपको वो अच्छा लग रहा है आप उसको फॉलो करो। अगर वो आपकी लाइफ में शिफ्ट कर रहा है तो आप उसको फॉलो करो, मगर अगर वो आपकी लाइफ में कुछ चेंज नहीं कर रहा है तो उसको फॉलो करके क्या मिलेगा? बिलीफ गलत और सही का नहीं है, बिलीफ है चेंज का, ट्रांसफॉर्मेशन का। व्हाट इट इज़ ट्रांसफॉर्मिंग इन यू। आपके मम्मी पापा गलत नहीं थे, उनको वही सिखाया गया। उनके पेरेंट्स से उनको वो मिला, उनके पेरेंट्स से उनको वो मिला, और वो चलता जा रहा है। किसी ने भी उसके पीछे वाई नहीं पूछा, ठीक है? तो जब वो वाई पूछेंगे, जब पहली बार किसी मैरिड लेडी ने बोला होगा कि मुझे काम करना है, तो सब ने बोला होगा ना क्यों करना है, क्यों औरत को काम करना है। तो वो जब क्यों क्लियर है आपका, तो आप बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हो। बिलीफ जो है आपका, वो अगर आपके लिए कुछ अच्छा कर रहा है तो कीप ऑन फॉलोइंग इट, नो हाँ। लेकिन अगर आपका बिलीफ आपको कहीं नहीं ले जा रहा, तो देयर इज़ अ टाइम टू चेंज, देयर इज़ अ टाइम टू पॉन्डर कि क्या है जो चेंज करने वाला है, क्यों ऐसा बिलीफ है। I think one of my mentors says about belief, if you have a choice to choose between empowering belief and disempowering belief, and if you have a choice, why not choose an empowering belief? जो आपने बोला, if it is helping you, why not choose it? Yeah, definitely. Exactly. तो वो आपके ऊपर है। Exactly जो दीदी आपने बोला कि अगर मेरे पास वो choice है कि मुझे क्या बिलीफ चूज करना है, कि वो बिल्ली रास्ता काटी तो उससे मुझे क्या नुकसान होगा, या ये बिलीफ चूज करना है कि कोई बात नहीं, बिल्ली रास्ता काटी इससे मुझे फायदा होगा। तो जिससे मुझे फायदा हो रहा है, मैं मेरे पास वो चॉइस है। बिल्ली के ऊपर मैं आपको बताती हूँ, बिल्ली रास्ता काटी एक अशुभ माना जाता है, ठीक है? और दिवाली के दिन वही बिल्ली ढूंढ ढूंढ के लोग अपने घर पे रखना चाहते हैं कि बिल्ली लक्ष्मी जी का रूप होती है। वाओ, ट्रू। तो बोथ आर द बिलीव्स ऑफ द सेम बिलीफ। तो ये भी है कि ऑफ कोर्स मैं इसमें आपके साथ ही जाना चाहूँगी, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में अगर रास्ता काट जाए तो वो अपशगुन माना जाता है। मैं काफ़ी टाइम बाहर रही थी यूरोपियन कंट्री में, तो वहाँ पे अगर रास्ता काट जाता है तो उसको बहुत शुभ माना जाता है कि आज कुछ अच्छा होगा। उस चीज़ वही सेम मैं कहूँगी कि हाँ ठीक है, वो बिलीव ही है, वो उनका बिलीफ है, ये हमारा बिलीफ है। हाँ, वो सेम जैसे हमने पहले बात की सेक्स को लेकर, हम लोग नहीं मानते कि सेक्स बहुत सारे लोगों के साथ करो, वो लोग उसको एक मसल मानते हैं एंड दे यूज़ इट। तो नीदर यू आर रॉन्ग नीदर दे आर रॉन्ग, दे आर ऑल बिलीव्स। आपको जैसे बिलीफ मिले आप उसको फॉलो कर रहे हो, उनको जैसे बिलीव कर रहे हो वो उसको फॉलो कर रहे हैं। बट इमोशंस अटैच्ड हैं, अगर उसके बाद आपको प्रॉब्लम हो रही है तो वो बिलीफ। गुड टू बी ट्रू, आपकी तरफ से वो 6 है, मेरी तरफ से वो 9 दिख रहा है। सिंपल इज दैट। दीदी कुछ ऐसा इंसिडेंट्स बताइए, एक्सपीरियंसेस बताइए आपके क्लाइंट्स का विच वॉज ट्रांसफॉर्मिंग फॉर देम, दैट कैन ऑल्सो इंस्पायर आवर व्यूअर्स कि वाकई में हीलिंग वर्क्स, वाकई हीलिंग हैज़ सच अ ब्यूटिफुल इम्पैक्ट। तो कुछ ऐसे एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहोगे, कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस इनफैक्ट?
ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मैं सबके नाम नहीं बता पाऊँगी बिकॉज इट इज़ कॉन्फिडेंशियल, बट ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हम लोग सोचते भी नहीं थे और ऐसा हो जाता था। मैं यहाँ पर हीलिंग कर रही थी एंड इट वॉज वेरी क्लोज टू मी, द पर्सन इज़ वेरी क्लोज टू मी एंड शी वॉज सफरिंग फ्रॉम स्टमक एक। आई वॉज हीलिंग हर एंड आई वॉज फीलिंग कि उसके बैक से एनर्जीज रिलीज़ हो रही है एंड शी कॉल्ड मी आफ्टर इट एंड शी सेड कि मेरे बैक से आज एनर्जीज बहुत रिलीज़ हुई हैं एंड आई एम फीलिंग ओके नाउ। एंड देयर वर इंस्टेंसेस कि लोगों को लग रहा था कि नहीं अभी हम ठीक नहीं हो पाएंगे एंड वी आर टेकिंग हीलिंग्स फॉर 1 ईयर एंड ऑल सो। और उनके बाद जैसे उन्होंने हीलिंग्स छुड़वाई कि बहुत टाइम से हीलिंग हो गई थी, देन दे केम बैक कि अब हमें पता चल रहा है कि हीलिंग्स कहाँ कहाँ वर्क कर रही थी, बिकॉज कई लोगों का ट्रॉमास बहुत डीप इनसाइड स्टोर होता है एंड नॉट फ्रॉम दिस लाइफ, दे आर टेकिंग इट फ्रॉम कैरिंग इट फ्रॉम मैनी लाइफ्स। सो जब हमें लगता है ना कि अब नहीं वर्क कर रहा है तो ऐसा होता है कि वही होता है ना कि हम लोग उसको प्लान करे जा रहे हैं, वो आने ही वाला है, रिज़ल्ट आने ही वाला है एंड वी गिव अप। वो नहीं करना चाहिए। देयर आर इंस्टेंसेस लोगों को ज्वेलरी नहीं मिल रही थी या चीज़ें नहीं मिल रही थी एंड विद 1 or 2 rituals they received it. My one of the client, she was hurt badly और उसने बोला कि अब मैं कभी नहीं चल पाऊँगी, बहुत ही ज़्यादा उसको एक्स थे, बट within 3.5 months she started walking. तो इट इज़ लाइक लोगों के बिजनेस फेल हो गए, उसके बाद बिजनेस की हीलिंग्स ली उन्होंने। देयर इज़ वन ऑफ माई क्लाइंट, ही इज़ फ्रॉम US एंड नाउ ही इज़ इन इंडिया एज ऑफ नाउ। तो उसने, उसकी एक फ्रेंड थी, शी वॉज सफरिंग फ्रॉम लंग कैंसर एंड डॉक्टर हैज़ गिवन अप ऑन हर। she was a fighter. She said, I will take the healings and I will survive, and now it's been 3.5 years and she is surviving. Somebody like lung cancer तक आपने वो healings मैंने नहीं किया, मतलब healings के through it got beautiful right? So बाप रे, तो सुन के इतना इंस्पायरिंग लग रहा है कि यार everyone, as you mentioned, I think हर घर में एक हीलर तो होना ही चाहिए कि एटलीस्ट अपनी और अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले पाए, भले वो कोई भी मोडालिटी हो जिससे उनको कनेक्ट हो। तो आई थिंक इट हैज़ बीन ब्रिलियंट जब आपके एक्सपीरियंसेस ऐसे सुने। तो थैंक यू सो मच दीदी, मतलब ये पॉडकास्ट डेफिनेटली वी वुड वांटेड टू कंटिन्यू। इतनी सारी बातें थी, हमने स्पिरिचुअलिटी से लेकर, कुछ हैक से लेकर, हीलिंग मोडालिटी से लेकर, आप एक्सपीरियंसेस से लेकर, आपने इतना ब्यूटीफुली हमें बिलीव्स के बारे में बताया कि कैसे हम अपने बिलीव्स कैरी करते हैं जिसकी वजह से चीज़ें हमें सही गलत लिखती है। तो बहुत ज़्यादा लर्निंग थी मेरे लिए, ऑफ कोर्स अनुष्का के लिए, वर्षा के लिए, या तो थैंक यू सो मच दीदी, बिकॉज वी हैव विटनेस्ड इट कि जब आप आए थे उसके पहले इस रूम की एनर्जीज, और अब जब हमारा ये 1.5-2 घंटे का आपके साथ पॉडकास्ट रहा है, तो वी कैन सी एंजल्स मूविंग, वी कैन फील सो ब्यूटिफुल एनर्जीज। सो थैंक यू, आई थिंक योर प्रेजेंस सेज इट ऑल। Thank you so much. Yeah, is there any way, like if our clients, for anyone who wants to reach Samisha Di, we have given the you can connect to her, there's a link in the description, आप वहाँ से इनको directly connect कर सकते हैं। Believe me, we have had beautiful experience just by her presence. तो I'm very sure जब आप उनसे healing देते, जब आप उनसे personal level पे connect करते हैं, तो the kind of experience you all can get. And बहुत कम दीदी मैंने ऐसा देखा है कि जहाँ पे genuinely कोई हीलर होता है, जबकि आजकल बहुत सारे लोग हीलर्स बन रहे हैं, पर कोई जेन्युइनली उस स्पेस पे खड़े होके कंट्रीब्यूट करना चाहता है या एक डिफरेंस बनाना चाहता है विदाउट एनी लिमिटेशन। आई थिंक आई वांट टू से हियर कि कोई भी हीलर गलत नहीं होता। जैसे मैं बोलती हूँ हमेशा, कोई भी स्टूडेंट गलत नहीं होता। इट इज़ अबाउट देयर मेंटर्स, देयर टीचर्स, कि उन्होंने जो सीखा वो अपना बेस्ट देते हैं। तो मैं भी, हर एक हीलर अपना बेस्ट देना चाहता है, हर एक हीलर करना चाहता है कुछ, अगर वो कोई भी उससे कनेक्ट करता है तो इट इज़ जस्ट हाउ दे आर गाइडेड। एंड आई एम ब्लेस्ड टू हैव ग्रेट मेंटर्स इन माई लाइफ। आई हैव great mentors, they are still with me and they will always be with me and I am learning from them। तो हमेशा ये याद रखना कि कोई भी गलत नहीं करना चाहता,
इंटेंशनली। जितना उनको नॉलेज है वो उतना करते हैं, और नॉलेज हमेशा बढ़ती रहती है, बढ़ानी ही चाहिए, वैसे ही होता है। So thank you so much for being so authentic with us. It was very very deep conversation with you, and I'm sure हमारे viewers को आज healing के बारे में बहुत ही अच्छा perspective मिला होगा। कई ऐसे myths टूटे होंगे, कुछ ऐसा पता चला होगा कि आपको भी लगे कि नहीं यार सच्ची में healing तो काम करता है। एक बार तो अपनी life में आप सबको healing करवानी चाहिए और experience करना चाहिए कि वाकई में ये किस हद तक काम करता है। So thank you so much Samiksha Di for giving us your time, your valuable your presence. It was wonderful. Thank you so much for inviting me. It was my honor. So, and I want to thank all of you, Varsha, Anushka and Devadi, for inviting me to Street Talks, and I wish you all the best for your channel, for your podcast, and I feel that it will grow in a short span, and I am so glad to be here, and it's really my honor. Thank you so much. Thank you so much. Thank you so much.